लेक्चर नंबर 7। ठीक है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने किया है? मैंने तुम्हें बोला था कि एक एक एग्जाम्पल मैंने कराया था, वो घर पे जाके ट्राई करना है। एक मिक्स्ड एग्जाम्पल था, ये वाला ऐसे बताया भी था कि ये वाला क्वेश्चन करना है, बोला था मैंने। करा है क्या? तू तो आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस करता है नहीं। डिस्टेंस लगे हैं पैरेलल में, लगे हैं और सर्किट यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो बैटरी है और यहाँ पे क्या है, स्विच। फिर उसके बाद 3 रेजिस्टेंस फिर से क्या है? अरे मेरा मुंह साइड होते ही बातें शुरू कर देते हो गई। ये जो होमवर्क दिया था तुम्हारा काम था, मैं कर रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये नहीं, एमीटर बोलो, ये लगा हुआ है। ये का मतलब क्या होता है? एबीसीडी के अंदर है, एमीटर है ये। क्या हो गया, तुम सेटल नहीं हो रहे? सबसे पहले R1, R2, R3, R4 एंड R5 ऐसे नंबरिंग कर रखी है। R1, R2, R3, अब तुम मुझे बताओगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? 12.9 क्वेश्चन है हमारे। 12. R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज में दे रखी है 10, 40, 30, 20 और 60। R1 की वैल्यू दे रखी है 10, R2 की 40, R3 की क्या हो गया रे 60 और बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है और टोटल करंट, बस। आर और आई की वैल्यू बता। चल बात क्या ले रहा है यहाँ बैठ के, तो ना ली तो मेरी गलती है। कल आया था शाम को, इनसे पूछा तूने क्या हुआ है? जब तो कह रहा मैं तैयार के आता हूँ। अच्छा, फिर उसमें मैंने कराया ये एग्जाम्पल, कर इसको तो देख ही लीजिए, बताओ अब। ये आपने सारी वैल्यूज दे रखी है, किसके जो हे भगवान, करंट की निकालनी है, आई की और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। निकालो, बताओ मुझे कैसे निकालोगे? ऐसा ही क्वेश्चन कल कराया भी था। बारह। बुक नहीं निकालेंगे, बुक बंद कर दो सारे, सॉल्यूशन देखते हो फिर। और दे तो रखे हैं सारे, 10, 40, 30, 20, 60। ये प्लस करना है, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, प्लस करना है। घर पे जाके 15 मिनट कौन देता है? तू कुछ नहीं देता। मैं वीडियो देखता हूँ। वीडियो देखना है तो इसको पढ़कर। अरे डबल बैटरी 38 सेकंड आ रही है इसमें। बंद करो बुक, बंद करो इसे, बुक को बंद करो। यहाँ लिखा हुआ है सब। क्या भैया? करो। कल तोते की तरह समझाया था तुम्हें, अपने हाथों से करवाया था सबका। अभी नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं। क्या
बैटरी लगाई है, इसमें भी की दिक्कत है क्या किसी को? नो भैया इसमें ऐसे लगती है। ऐसे तो रहो साइड में तो बाहर से लेते हुए दिखाना मत, इसलिए लगाया है ना। तो इसको कर ले, सर्दी है, क्वेश्चन नहीं कर रहा, इधर उधर देख रहा है। बताओ जल्दी। कोई हिंट दो मुझे। हो रहा है सोल्व या मैं ही कर रहा हूँ? कर रहे हो? तू भी अच्छी आता है। पहले कैसे होगा ना देखिए V is equal to R1 plus R2 है, वोल्टेज को इक्वल वो कर दिया हटा दे। रेजिस्टेंस के। ये कौन सा फॉर्मूला है? आई आर प्लस में आर वन प्लस V is equal to I, आर और फिर आर वन प्लस आर टू दिखाना एक बार फॉर्मूला। आई थिंक ऐसे R1 plus R2 को ऐड कर दिया तुमने, क्यों कर दिया R1 plus R2 को ऐड? बी की वैल्यू V की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में है या सीरीज में है? डायरेक्ट ऐड कब करते हैं हम? कल तो समझाया था बेवकूफ। तेरे को समझाया था मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो कर लेता। अरे तुम मुझे ये बता दो रेजिस्टेंस की वैल्यू पैरेलल में कैसे निकालते हैं? सीरीज में तो ऐड कर देते हैं और पैरेलल में है? हाँ, V upon R is equal to, हाँ तो करो से। V को बार बार क्यों लिख रहा है? दोनों साइड कट V जाएंगे है तो भैया। कट जाएंगे। 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to 1 upon R होएगा। है? R2 निकाल लिया आइयो, निकाल दिया दिखा तो दे। समझ नहीं आ रहा है क्या लड़कियों? हैं? घर पे जाके नहीं पढ़े है ना, बात ये है। सब ऐड कर दिए भाई साहब आपने तो ये इस लड़के ने निकाल भी लिया। घर पे जाके मत पढ़ो तुम। कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो क्या? अरे बेवकूफ हो, हाँ। इतना आसान क्वेश्चन था। देखो अब यहाँ देख लो, R1 और R2 कहाँ लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में वैल्यू कैसे निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस की? 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है 10 और R2 की 40। इसको करेंगे 40 और 10 का एलसीएम लूं,
5 से कर दूं? दूसरे भी 5 पे जा 5 पे फोर टू जा 8, 8 5 जा 40, 40 एलसीएम आएगा। 40 तो है ही, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 बाई 40, 1/8 आंसर। आर की वैल्यू क्या आएगी? 8। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद क्या आया? इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो एक रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला, इसकी वैल्यू 8 है। ऐसे इसको करना है। 1/r इज इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। r3 की वैल्यू 30, r4 की वैल्यू 20, r5 की वैल्यू 60। हो गया। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अब गणित करवाते हो तो मुझसे और कुछ नहीं है। थर्टी 20 60, ठीक है। 5 से 6 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10। 2 से 3 से 2 से 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 60, यानी 60 एलसीएम आया इसका। यहाँ तो 60 ऑलरेडी है। इसके बाद इसमें 3 मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 1/60, 1/r, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 6 और 2 60। भाई तो सबसे ज़्यादा आता है क्लास में बार। आपकी बार बैग लेके चला जाइए, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो 1/r की वैल्यू क्या आएगी? 1/10। तो r की वैल्यू क्या आई? 10। आगे बात समझ। अब इन सबको हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं। एक रेजिस्टेंस लगाया तो कितना आया? 10 ओम, ठीक है। अब देखो सर्किट को ध्यान से। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं, एक के बाद एक लगे हैं। जैसे ये है, फिर उसके बाद ये लगा है, ठीक है। एक वायर को तोड़ के 2 रेजिस्टेंस तो ये लगा रखे, यानी ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अब होएगा ऐड ये 10 + 8 इट इज इक्वल टू 18। आर टोटल जो आएगा आपका आएगा 18 ओम। आ गया। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 वोल्ट। बी इज इक्वल टू क्या होता है? IR। आर की वैल्यू कितनी आई? 18। वोल्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। आई की वैल्यू हमें निकालनी है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 12/18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, नहीं 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। आई इज इक्वल टू 2/3, 3 से करेंगे 0.66 एम्पियर आएगा। क्या था इसमें? अब आ जाएगा तुम्हें समझ। मैं सोच रहा हूँ आगे पढ़ा के इस चैप्टर को खत्म कर दूँ, तुम मुझे खत्म नहीं करने दे रहे। तुम्हें पीछे का नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे पढ़ा दूँ?
उसका है। ये दोनों की वैल्यू अब कौन में क्यों लिखी है? डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं किया R1 और R2? ये बी ये कौन सा है? ये बी को काट दिया। बी को काट दिया, बी की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ R1 और R2 था ना यहाँ पे, इन दोनों को मैंने ऐड क्यों नहीं किया? 40 और 10 50 क्यों नहीं किया मैंने? अरे कहाँ देखिए 0.66 और 0.67 पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक वैल्यू होती है, उसके बाद आगे पीछे चलता है थोड़ा, ठीक है? हाँ क्या कह रहा था मैंने? ऐड क्यों नहीं किया मैंने? 50 क्यों नहीं किया? क्यों किया है मैंने? या फोन में क्यों कर दिए? मैं 40 और 10 50 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पैरेलल में लगे हैं, ठीक है? सीरीज में ऐड होते डायरेक्ट, ये पैरेलल में लगे हैं ऊपर, और फोन में करना पड़ेगा इसको। हाँ इसीलिए फोन में लिया सब कुछ। हो गया क्या? लिख लिया? अब आ गया समझ गणित भी? चलो आगे बढ़ते हैं। बात आगे ये है कि अब तक तो हमने बात कर ली किस चीज की, कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली, वोल्ट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा कर ली, करंट के बारे में चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे कि पावर क्या चीज होती है, ठीक है? पावर से हम क्या समझते हैं और पावर कैसे निकाली जाती है किसी भी डिवाइस की, ठीक है? तुम्हारे जो एप्लीकेशंस होते हैं या कोई भी डिवाइस होता है उसकी पावर लिखी होती है उसके ऊपर, ये इतनी पावर का है या इतनी पावर का काम करेगा, तो वो पावर क्या चीज होती है वो देखेंगे, ठीक है? पावर इज इक्वल टू होता है dQ/T, ठीक है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है? क्या होता है? वोल्टेज चार्ज अपॉन टाइम। अब जो चार्ज है, चार्ज अपॉन टाइम को कुछ और भी बोलते हैं, क्या है? अरे VI नहीं बोलते, मैं इस चीज की पूछ रहा हूँ। सी भैया टी को तो सर सी, ये तो इसकी यूनिट होती है कूलम चार्ज की, सी नहीं बोलते इसको। Q/T क्या था? लेक्चर नंबर 1 याद करो, जब मैं करंट बढ़ा रहा था तुम्हें, मैंने कहा था करंट को अगर नापेंगे तो क्या करेंगे? चार्ज अपॉन टाइम, एक वायर के अंदर से कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम में, वो क्या होता है आपका है? अरे एक वायर के अंदर से कितना चार्ज जा रहा है कितने टाइम में, उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते थे, आई बोलते थे ना, तो बोलते क्यों नहीं? आई की वैल्यू Q/T होती है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, P = VI, ठीक है? ये किस चीज का रिलेशन आ गया? ध्यान दो यहाँ पे, पावर का, वोल्टेज का और करंट का। अगर मुझे वोल्टेज और करंट पता है तो मैं उस एप्लीकेशन की या उस वायर की क्या बता सकता हूँ? पावर बता सकता हूँ। देखो इसे, हो गया? पावर की यूनिट होती है वॉट, W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? 2 वोल्ट की है, 4 वोल्ट पावर आ रही है, 5 वोल्ट की है, W से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और वॉट इसकी क्या है? यूनिट है। जैसे चार्ज की यूनिट कूलम थी, करंट की यूनिट एम्पियर थी, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट थी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी ना? ऐसे ही पावर की यूनिट वॉट होती है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ आ गई ना? ये हो गया। अगर मैं
इस वाली फॉर्मूला के अंदर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज से मल्टीप्लाई किया तो कट भी सकता है, दोबारा से वही बन जाएगा जो पहले था। ठीक है, लेकिन पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है हीट। ठीक है, एक पावर जो है, जो कितनी पावर जा रही है कितने टाइम के अंदर, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो वो बन जाएगा हीट। ये जो हीट का फॉर्मूला है ये बताता है कि इस वायर में से सारा करंट फ्लो नहीं करता। जितना पोटेंशियल तुमने इस पॉइंट पे लगाया है, मान लो ए और ये पॉइंट है बी, ये वाली बैटरी लगा दी तुमने, लगा दी ये बैटरी। ठीक है, मान लो इसमें क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पे ऐसे चार्ज फ्लो होगा। अगर चार्ज फ्लो होगा तो सारा का सारा जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज फ्लो करने में यूज नहीं होंगे, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क वो क्या करेंगे, हीट के फॉर्म में रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है वो कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है ना गर्म, तो इसी वजह से हो जाता है कि सारा का सारा पावर जो है आपका टाइम के साथ वो करंट फ्लो करने में नहीं जाता, कुछ अमाउंट जो है पावर का वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या है, H=VI/T। V क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम सेकंड में। ठीक है, और ये क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या था, VI। हमारे पास दो फॉर्मूले आए हैं, T=VI और Heat=VI/T। सीधी सी बात है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हीट बन जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा इसको चेंज करें, आर नहीं है इसके अंदर, आर लेके आते हैं, वोल्टेज हटा देते हैं। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला हमें पता है, V = क्या होता है, IR होता है। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर हटा दूं, वोल्टेज की जगह क्या लिख दूं, IR, तो H = क्या फॉर्मूला हो जाएगा, IR × I × T। ये I, H = क्या हो गया, I²RT। ठीक है, I से I मल्टीप्लाई I² हो गया ना। देखो तीन फॉर्मूले आ गए ना, दो फॉर्मूले आ गए किसके, हीट के। इस वाले हीट के फॉर्मूले में क्या क्या चीज है, वोल्टेज और करंट है ना। और इसमें हीट वाले फॉर्मूले में क्या क्या है, करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। किसी वायर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतनी जल्दी गर्म होगी। आई बात समझ, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, यही तो होता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब क्या हुआ इसका, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी किसी चीज के अंदर तो हीट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, कोई वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो उसके अंदर हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तीन फॉर्मूले हैं, ये लिख लो, P = VI, H = VIT, H = I²RT। बस ये तुम्हारे काम का, बाकी तो समझा है बस। आ गया।
करें। करो भैया। एक क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना हो गया? 25 मिनट। 5 मिनट है। क्वेश्चन करते हैं। इस फॉर्मूले में जो पढ़ाया है उसी फॉर्मूले में करेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। आयरन आयरन मतलब जो आयरन करने में काम आती है, ट्रेस को इलेक्ट्रिक आयरन है वो। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। व्हाट इज द हीट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। द वोल्टेज इज दिस एंड व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो आयरन का बोल रखा है कि जब वो मैक्सिमम रेट पे होती है तो वो कंज्यूम करती है 840 वॉट। तो ये पावर बना गई, ठीक है। ये मैक्सिमम पावर है उसकी। और P2 दे रखा है जब वो मिनिमम रेट पे काम करती है तो 360 वॉट, ये उसकी सेकंड पावर है, ठीक है। दो टाइप से काम करती है। होता है ना उसके अंदर बटन होता है कि आपको जो आयरन है वो ज़्यादा तेज चलानी है, मंदी चलानी है, तो वो हम उसकी पावर को यूज़ करते हैं वहाँ पे, उसकी पावर को घटाते या बढ़ाते हैं। मान लो उसकी मैक्सिमम पावर 840 वॉट थी, एक बार उसकी पावर क्या थी 360 वॉट, ठीक है। आपको दोनों केस में ये बताना है कि आई की वैल्यू क्या होगी। वोल्टेज दे रखा है उसने 220 वॉट, 220 वॉट का वोल्टेज है और करंट की वैल्यू बतानी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। करंट एंड रेजिस्टेंस ये दे रखी है, रखी है। ये आई पी और बी दे रखा है, सही कह रहे हैं। रोक रखे हैं। तो यार रोक ही रखे हैं। आ जाएगा अभी, पहले आई को निकाल दे। हाँ वीडियो बाद में देख लियो तू। ये अपलोड तो करता हूँ मैं। प्रश्न नया अलग-अलग निकालने हैं। अलग अलग निकालने हैं। पहला केस है मैक्सिमम का और दूसरा केस है मिनिमम का। मैं फॉर्मूला को फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही A पढ़ा is है। equal to VI। फोर है, 40 है वो। देख ले, आंखें खोल के थोड़ा। जी क्या हुआ? पावर की वैल्यू लिख। क्या दे रखी है पहली वैल्यू? 840 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। वैल्यू V की दे रखी है। निकालना क्या है? I मल्टीप्लाई में आई है। हाँ Y की वैल्यू निकाल ले। बाई 220 होना था ना, तो 11/42 कैसे आ गया? ऊपर वाली बड़ी संख्या है, बड़ी होनी चाहिए, मैंने बड़ी लिखी। बड़ी तो लिखी है लेकिन तुमने डिवाइड जो किया है ये 84 को 22 से, तो डिवाइड करके 11/42 आएगा। दोबारा चेक करो इसे। भैया हो गए 30 मिनट। 3.1 भैया हो गए 30 मिनट। 30 मिनट्स बंद कर दिया।